गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी लर्न अबाउट सिक्योरिटी टोपोलॉजीज। तो देखिए, टोपोलॉजी जो वर्ड है ये फिजिकल टोपोलॉजी का है। फिजिकल टोपोलॉजी हम लोग पढ़े हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े हैं या और भी सब्जेक्ट जैसे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BIT PIT इस तरह से कुछ सब्जेक्ट हुआ करते थे जिनमें ये टॉपिक हमने पढ़ा है। तो वही टोपोलॉजी होती है, बस इसमें क्या रहता है कि जो नेटवर्क की डिज़ाइनिंग है उसमें हम सिक्योरिटी को थोड़ा ऐड कर देते हैं। मतलब नेटवर्क की डिज़ाइन, उसके इम्प्लीमेंटेशन किस पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी टोपोलॉजी। तो मोस्टली वी फोकस हियर एक्सेस मेथड, मतलब जो भी नेटवर्क से उसको एक्सेस करेंगे, कैसे मेथड, किस मेथड से एक्सेस करना है और सिक्योरिटी उसमें क्या रहेगी और टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। तो उसके सिक्योरिटी टोपोलॉजी फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं। सिक्योरिटी जोन्स सबसे पहला, तो सिक्योरिटी जोन्स मतलब एरिया रहेंगे और वो जोन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब DMH जोन होता है, इसे DMG भी कहते हैं US में, इंटरनेट होता है, इंट्रानेट होता है। बाकी फिर VLAN है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है, टनलिंग है, ये इसके आगे के एलिमेंट्स हैं। और जो जोन है ये सेम है, एक ही चीज़ है। तो पहले हम स्टडी करेंगे सिक्योरिटी जोन के बारे में। तो सिक्योरिटी जोन बेसिकली कुछ नहीं है। सिक्योरिटी जोन मींस एरिया, एरिया मींस नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और भी नेटवर्क होते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क्स, और मेन होता है और बेन होता है। तो जो बेन रहेगा मतलब इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में एक और नेटवर्क रहेगा जैसे हम DMG कहेंगे, तो उसी के बारे में स्टडी होगी। तो एक्चुअली इसमें जो लिखा है क्या है, लिखा है कि यदि IT एनवायरनमेंट है वो डायनेमिकली चेंज होता है। मतलब हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि नेटवर्क में कब कितने यूजर्स किस नेटवर्क पे हो जाएं और कहाँ पे कितने यूजर कम हो जाएं या कौन सा नेटवर्क किससे कनेक्ट करना है, ये डायनेमिकली होता है, कोई फिक्स पहले से फिक्स नहीं होता। तो ये चेंज होता रहता है। तो उसी हिसाब से हमें फिर आर्किटेक्चर को भी मेंटेन करना होता है और उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़ेंगे तो सिक्योरिटी कम होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये नेटवर्क का पार्ट है। इसमें 3 तरह के इंटरफेस होते हैं और जो जोन होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं फायरवॉल के द्वारा। तो जोन, जो पहला जोन है उसे हम बोलेंगे प्राइवेट जोन या इनसाइड या ट्रस्टेड, और जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है जैसे वाईफाई कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनसाइड या प्राइवेट जोन्स। दूसरा होता है आउटसाइड पब्लिक जोन या अनट्रस्टेड। अनट्रस्टेड का मतलब जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके, मतलब इंटरनेट हो गया। और प्राइवेट जोन क्या कहलाता है, ट्रस्टेड, मतलब जिस पे ट्रस्ट कर सके, मतलब हमारा इंटरनल जोन है, मतलब प्राइवेट लोकल नेटवर्क है हमारे कैंपस का, तो उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि सेफ़ है। हमारा जो IP एड्रेस है वो प्राइवेट रहेगा, जो भी अब बाहर हम एक्सेस करेंगे उसकी मास्किंग रहती है। थर्ड होता है DMG या डीमिलिटराइज्ड जोन, मतलब ऐसा जोन जो मिलिट्री एरिया से अलग हो, मतलब फायरवॉल से अलग होता है, इसे हम डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। तो चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें जो डायग्राम है ये शो कर रहा है हमारा DMG को भी, मतलब डीमिलिटराइज्ड जोन को भी, इंटरनेट या एक्सटर्नल नेटवर्क बोलते हैं इसको, पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं, आउटसाइड नेटवर्क भी कहते हैं इंटरनेट को, या अनट्रस्टेड नेटवर्क कहते हैं, मतलब जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके क्योंकि अनसिक्योर होता है। और लेफ़्ट साइड में है इनसाइड नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क या प्राइवेट जोन या ट्रस्टेड जोन, जिसमें क्या हो सकते हैं कनेक्टेड कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकती है, वर्क स्टेशन कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। तो कैंपस में लैब होगा वो वर्क स्टेशन का काम कर सकता है। इसी तरह से प्रिंटर हो गए या नॉन पब्लिक सर्वर्स हो गए, प्रॉक्सी सर्वर होता है हमारा, या कुछ भी जो भी इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड हो वो सब इसमें आता है। तो उसके IP एड्रेस हो गया वो प्राइवेट IP एड्रेस, तो वो कहलाएगा हमारा, इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट मतलब जो हमारा खुद का इंटरनल नेटवर्क हो, और इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क को कहते हैं। अब दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम फायरवॉल लगा देंगे। फायरवॉल से लगा हुआ रहेगा हमारा DMG, जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं, और DMG का ही ये कंसेप्ट इसमें समझ लेंगे। तो उसमें क्या रहेगा DMG में कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ से जाएगी, मतलब इंटरनल नेटवर्क से, तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको सबसे पहले DMG के पास करेगा। DMG यदि उसे वेरीफाई करता है तब तो फायरवॉल अलाउ करेगा इन्फॉर्मेशन को, अदरवाइज़ क्या होगा, DMG ने अगर अलाउ नहीं की तो फायरवॉल क्या करेगा, उन्हें ब्लॉक कर देगा।
और जो DMZ होता है या DMG होता है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है या डेटा है जो पास होता है, जिन्हें वो चेक करता है। स्कैनिंग कह सकते हैं, DMG को स्कैनिंग करता है, मतलब चेकिंग करता है। तो स्पेशली ये ईमेल को चेक करता है, या वेब मतलब जो भी हम सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पे उसकी चेकिंग करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब हो गया कि जब भी कोई यूजर से IP एड्रेस, तुरंत IP एड्रेस से उसका नेम में चेंज हो जाता है साइड में, तो वहाँ पे DNSing होता है। जब भी हम कोई भी सर्फिंग करते हैं तो सबसे पहले DNS ही परफॉर्म होता है। उसके बाद फिर FTP, कोई भी मल्टीमीडिया डेटा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं इसे। कोई भी मल्टीमीडिया डेटा है जो इससे पास होगा वो सबसे पहले DMG के पास जाएगा। उसके बाद वॉइस सर्विसेज। वॉइस सर्विसेज में आएगा वॉइस ओवर IP, जैसे कि मान लो ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन ऑडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग भी आ जाएगा, जैसे यूट्यूब आप देख रहे हैं, या कुछ भी कॉलिंग भी हो रही है ऑनलाइन, वो भी हमारा वॉइस ओवर IP में आएगा। तो जो DMG फायरवॉल क्या करता है कि जो भी इंटरनल नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन जाती है तो DMG के पास सेंड करता है, वो वेरीफाई करता है, तब उसे पास करता है, अदरवाइज ब्लॉक कर देता है। इसी तरह से फायरवॉल क्या करता है, फिर जो भी एक्सटर्नल से इन्फॉर्मेशन आती है वो भी DMG के पास पहले भेजता है। DMG यदि पास करता है तो इन्फॉर्मेशन पास होती है, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये कंसेप्ट DMG का कंसेप्ट भी होगा। इसी को हमने जोन भी समझ लिए, जो सिक्योरिटी जोन्स हैं। और इसमें एक और कंसेप्ट हमने समझ लिया कि फायरवॉल DMG विद वन फायरवॉल, मतलब सिंगल फायरवॉल के द्वारा DMG का कंसेप्ट। तो सिक्योरिटी जोन यूजिंग सिंगल फायरवॉल्स, वो हमने समझ लिया। अब DMG क्या होता है हम बता दिए हैं कि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होता है, और इसके और भी नाम है, जैसे पैरामीटर नेटवर्क भी कहते हैं। पैरामीटर मतलब होता है परिमापीय नेटवर्क, मतलब जो कुछ एरिया को सिलेक्टेड रहे। और स्क्रीन सबनेट भी कह सकते हैं। सब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का छोटा पार्ट होता है, और स्क्रीनिंग का मतलब होता है ये चेकिंग करता है, इसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, एडिशनल लेयर ऐड कर देता है उसमें जो भी। और स्क्रीनिंग हम जब बता चुके हैं कि ईमेल की, FTP की, या कोई भी सर्फिंग से रिलेटेड डेटा है उसकी ये चेकिंग करता है, या पासिंग जो भी। DMG जो है एक्सटर्नल अटैक से तो बचाता है, पर इंटरनल अटैक से नहीं बचाता है, क्योंकि फायरवॉल सिक्योर नहीं है इंटरनल थ्रेट से, तो वो इससे ये भी सिक्योर नहीं रहेगा। अब DMG देखते हैं। DMG यूजिंग डबल फायरवॉल्स, मतलब जो DMG होता है दो फायरवॉल्स से कैसे काम करता है। सिंगल फायरवॉल्स में तो क्या रहेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो DMG के पास जाती इस तरह से, तो उससे क्या रहता है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें कभी कभी उसको जो भी मतलब अटैक होते हैं वो चकमा भी दे देते हैं DMG को, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक लगा हुआ है रोड पे, और ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई ऐसा पर्सन आया, वो एक तरह से साइड से लगे हुए हैं, वो कोई दूसरा अटैकर से या कुछ भी पर्सन चोर है वो चकमा दे के निकल सकता है। इसी तरह से इसमें भी रहता है। तो डबल फायरवॉल में क्या होता है कि जो सिंगल फायरवॉल होता है, जो फर्स्ट फायरवॉल लिखा है फायरवॉल 1, ये क्या करता है कि इसे हम फ्रंट एंड या थ्योरी कुछ भी लिखी रहेगी उससे मतलब नहीं है, बस ये समझ लो कि फायरवॉल जो 1 है वो क्या करेगा कि जो भी इंटरनल नेटवर्क है इससे जो भी इंफॉर्मेशन पास होगी वो DMG के पास जाएगी। पहले DMG उसे पास करेगा, तब ये आगे बढ़ने देगा। इसी तरह से फायरवॉल 2 है, ये क्या करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट से आती है, मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क से आती है, वो DMG के पास करेगा। अगर DMG उसे वेरीफाई करता है, इन्फॉर्मेशन सही है, तो फायरवॉल पास करता है, अदरवाइज़ क्या करता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो इसमें दो फायरवॉल का कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस क्या हो गया कि जो सिक्योरिटी है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि दो फायरवॉल हो गए हैं तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये बस इतना कंसेप्ट है इसमें। डिसएडवांटेज उसका ये रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। तो इंटरनेट हम जान चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है, एक पब्लिक नेटवर्क, बेन भी कहते हैं इसे, अनट्रस्टेड नेटवर्क भी कहते हैं, या जोन भी कह सकते हैं। नेटवर्क मीन्स जोन भी हो जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट, ईमेल हो, फाइल्स हों, या कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो, या रिमोट एक्सेस करना हो, सब कुछ इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट को बोलते हैं हम ट्रस्टेड नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क या जोन या लेन भी कहते हैं। और इस नेटवर्क का अपना एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। वो लोकल सर्वर क्या करता है कि
क्योंकि लोकल सर्वर में मतलब जो हमारा लेन होता है उसमें जितने भी हम कनेक्टेड होते हैं, जैसे कॉलेज वाईफाई का एग्जांपल लेते हैं, तो कैंपस का जो वाईफाई है जिसमें जो स्टूडेंट के आईपी एड्रेस रहेंगे, जो मतलब स्टूडेंट कनेक्टेड रहेंगे वाईफाई से, चाहे स्टूडेंट हो, फैकल्टी, एनीवन एल्स, उसके जो आईपी एड्रेस होते हैं वो प्राइवेट रहते हैं। मतलब कोई भी यदि बाहर से उन्हें एक्सेस करने की कोशिश भी करता है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मास्किंग रहती है, वो प्राइवेट शो करते हैं बाहर वाले को। तो जब भी यदि कोई इंटरनल मतलब कोई स्टूडेंट है किसी साइट को सर्फ कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसे चेक करता है कि जो भी सर्फिंग हो रही है वो वैलिड है कि नहीं। तो यदि वैलिड है तो वो क्या करेगा, जो सर्वर है प्रॉक्सी सर्वर, उस आईपी एड्रेस की मास्किंग कर देगा और सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा मास्किंग करके, मतलब उसको ट्रांसलेट कर देता है प्राइवेट से पब्लिक में। वो अननोन रहता है, मतलब बाहर से कोई उसे चेक नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मास्क लगा रहता है। मास्क कंसेप्ट जानते हैं, मास्क मीन्स होता है कि उसको ढक देना, ऐसे कवर्ड कर देना। आईपी एड्रेस जो प्राइवेट रहेगा वो कवर्ड रहेगा, सिर्फ पब्लिक रहेगा वो फेक शो करेगा। तो उससे जब सर्वर्स उसे रिस्पॉन्स शो करेगा, फिर उसके बाद फिर जो भी यूजर्स है वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है उसे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसमें प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है और पब्लिक नेटवर्क कभी भी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकता है आईपी एड्रेस। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें बी लेन या वर्चुअल लेन। जो वर्चुअल लेन कंसेप्ट है ये लेन का ही कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, बस इस क्या है कि लेन क्या कहते हैं कि जैसे एक कैंपस हो गया, कैंपस के जो कंप्यूटर हुए सारे कनेक्टेड हो गए, वो लेन हो गया। या एक सिटी के कंप्यूटर भी मान सकते हैं, सम केसेस, नॉट जैसे मुंबई के पूरे कंप्यूटर कनेक्टेड करोगे वो हमारा लेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुंबई इज़ द बिग सिटी, मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो ये एक एरिया की लिमिटेशन होती है। लेकिन इसमें जो वर्चुअल लेन होता है इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए बात करते हैं हम गूगल हेडक्वार्टर की, या कोई मान लीजिए अमेजॉन के ऑफिस हैं, ठीक है, तो एक हैदराबाद में है, एक हमारा बेंगलोर में हो गया, एक मुंबई में हो गया, एक दिल्ली में हो गया, ठीक है। तो ये चारों ऑफिस कनेक्टेड होंगे, तो ऑब्वियसली इनकी डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो लेन से तो पॉसिबल नहीं है। तो वर्चुअल लेन का कंसेप्ट आएगा, जिसमें क्या करेंगे, ये वर्चुअल मतलब लेन का ही कंसेप्ट रहेगा, मतलब ये चारों ही आपस में कनेक्टेड रहेंगे और वर्चुअली कनेक्टेड रहेंगे और सिक्योर रहेगा 100%। तो उसे हम वर्चुअल कनेक्शन कहते हैं कि मतलब जिसमें जो कंप्यूटर्स हैं या होस्ट हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंपस के हों, वो डिफरेंट स्विच नेटवर्क के हो सकते हैं और आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। या एसबीआई मतलब कोई भी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक में हम जब भी कहीं भी किसी भी एटीएम से कुछ भी मनी ट्रांजैक्शन करते हैं या कहीं किसी भी ऑफिस से किसी भी ब्रांच से कुछ भी अपडेट होता है, तो वो सब जगह चेंज हो जाता है, क्योंकि सर्वर के जो भी ब्रांच के ऑफिस हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वही वर्चुअल लेन है। एडवांटेज की बात करते हैं इसमें, तो ये सिंप्लिसिटी रहता है, मतलब ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं रहती, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि पब्लिक नेटवर्क से ट्रांजेक्शन शो होता है या कुछ भी रहता है, तो देयर इज ए हाई चांस मतलब जो नेटवर्क होगा वो वर्नेबल हो जाएगा और 100% ये रहेगा कि हैक हो जाएगा। मतलब नेटवर्क हमेशा सिक्योर नहीं रहता, इंटरनेट कभी सिक्योर नहीं रहता, इसलिए वर्चुअल लेन जोड़ते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, हम ट्रैफिक थोड़ा कम है, क्योंकि इंटरनेट पे हमेशा ट्रैफिक रहता है। यदि आप वर्चुअल लेन बना रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ने के चांस एकदम जीरो है, ट्रैफिक होगा ही नहीं। फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल ग्रुप मतलब आपके जो कनेक्टेड हुए, तो एक तरह से कह सकते हैं रिमोटली कनेक्टेड हो गया, या आप वैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं एक ग्रुप में, तो वो भी हमारा वर्चुअल कनेक्शन कहलाएगा। और कॉस्ट थोड़ी कम आती, क्योंकि हार्डवेयर कॉस्ट बच जाती है इसमें। तो ये एग्जांपल है, इसमें ये राउटर स्विच लगा हुआ है, इससे एक आईपी एड्रेस यहाँ पे है 192.168.1.024, इसी तरह से 192.168.1.1.2 ये कनेक्टेड हुए हैं नेटवर्क से, ये आपस में कनेक्टेड हो गए और इनकी जो ब्रांच है वो डिफरेंट है, कोई फिक्स नहीं है। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस, सिक्योरिटी को थोड़ा और कैसे इम्प्रूव करें, तो एक तो हमने जो देखा कि जो हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है या वर्चुअल नेटवर्क का ही समय कंसेप्ट ले रहे हैं, तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, या वाईफाई वर्चुअल मतलब लोकल नेटवर्क से हमें पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट होना है, तो उसके लिए फिर क्या रहता है, जो आईपी एड्रेस होते हैं उनकी मास्किंग करनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन यही इसको इम्प्रूव कर देता है। तो इसमें ये क्या करता है, इसमें लिखा हुआ है कि जो वर्चुअल लेन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता अदर से, तो उसके लिए हमें एड्रेस ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है।
यदि नेटवर्क के थ्रू हम किसी दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे हैं तो वर्चुअल एड्रेस की जो आईपी एड्रेस होते हैं वो कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे ही हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं, नेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे आईपी एड्रेस होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस, वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और पब्लिक हमारे प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इससे बेनिफिट क्या रहता है कि IPv4 एड्रेस डिफलेशन कम हो जाता है IPv4 नेटवर्क में। एड्रेस डिफलेशन, आईपी एड्रेस डिफलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए IPv एड्रेस 2 की पावर 32 होते हैं और मान लीजिए 2 की पावर 32 पूरे असाइन हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस कम पड़ जाएंगे। उसके बाद फिर नए आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो पाएंगे नए डिवाइसेस को, तो उससे क्या रहेगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है नेटवर्किंग की। तो इसमें क्या रहता है कि जब हम सिर्फ क्या करते हैं, नए आईपी एड्रेस असाइन ना करके, इसमें क्या होता है नेट में कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं वो सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, मतलब नए आईपी एड्रेस नहीं ज़रूरत पड़ती, नए वो पुराने आईपी एड्रेस ही वो कन्वर्ट होते रहते हैं, ट्रांसलेट होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक। तो इससे एड्रेस डिफलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरा बेनिफिट ये रहता है इसमें कि ये लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि जो भी हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसकी मास्किंग हुई है तो उसको फिर मैप करना बहुत कठिन होता है। मैप का करना मतलब उसे चेक करना या पता करना कि ये आईपी एड्रेस एक्चुअल में है क्या, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। ये नेट का एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है या इंटरनल नेटवर्क है और फायरवॉल लगा हुआ है, और इसकी जब मास्किंग हुई तो फायरवॉल का जो सर्वर रहेगा वो उसे पब्लिक में कन्वर्ट कर देगा, इसी तरह से पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है टनलिंग। तो वर्चुअल जो नेटवर्क होता है उसमें पैकेट हैं, यदि मान लीजिए सिर्फ दो होस्ट कनेक्टेड हैं, तो जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, हम आगे पढ़ेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, ये उसी का ही मतलब टनलिंग कंसेप्ट से ही वो बना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टनलिंग से आया है। तो टनलिंग में क्या करते हैं कि कोई भी दो नेटवर्क कंप्यूटर्स कहीं भी हो सकते हैं, वो वर्चुअल लेन जो होता है वो कनेक्टेड है, लेकिन उनके बीच में जो ट्रांसलेशन हो रहा है, मतलब पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो सिक्योर हैं कि नहीं है। मान लीजिए ग्रुप में तो सिक्योर है, लेकिन मान लीजिए 2 होस्ट के बीच में ही सेंड करना है और कोई थर्ड पार्टी उसमें कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेयर ना कर पाए, तो उसके लिए फिर टनलिंग कंसेप्ट आता है, जिसमें जो पैकेट जाता है वो एकदम सिक्योर जाता है, मतलब जो पैकेट रहते हैं वो पैकेज हो जाते हैं और पब्लिक नेटवर्क पे भी ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इसमें 2 तरह के प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक तो बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP कहते हैं, दूसरा होता है लेयर 2 पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। ये दोनों प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं। और टनलिंग में क्या रहता है कि जो भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स है और फायरवॉल को मिक्स कर दिया जाता है। इसकी बेनिफिट की बात करते हैं तो इसकी जो हार्डवेयर कॉस्ट होती है काफ़ी लो होती है, सिंप्लिसिटी होती है, सिक्योरिटी काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि आपके बीच में एक टनल बन गई, टनल का मतलब सुरंग भी कहते हैं हिंदी में से, तो आपको एक फील मतलब सिक्योर फील करो, क्योंकि आपका जो पैकेट है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। आईपी सिक्योरिटी में भी इसका यूज होता है। एनक्रिप्टेड का मतलब होगा इसमें क्रिप्टोग्राफी यूज हो गई है, तो वो पैकेट डिक्रिप्ट भी नहीं है, क्योंकि पैकेट ही पता नहीं चलेगा डिक्रिप्ट कैसे करेगा कोई। इसके बाद है इंटरनेट आर कॉम्बिनेशन मोड यूज इन फ्यूचर्स। हाँ, फ्यूचर्स में जैसे आईपी सिक्योरिटी में यूज होता है, VPN यूज करता है इसे, और VPN का ही वो एग्जांपल है। पब्लिक नेटवर्क्स, प्राइवेट नेटवर्क्स दो कनेक्टेड हैं और किसी पोर्ट नंबर, मान लीजिए इसका पोर्ट नंबर 151 है, 51 है, और दोनों के सेम पोर्ट नंबर हो गए और दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए और सिक्योर हैश प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। तो सिक्योरिटी टोपोलॉजी हमने आज देखा। सिक्योरिटी टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी हैं उनका कैसे नेटवर्क डिज़ाइन करें, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें और किस पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, मतलब सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्प्रूव करना है। और सिक्योरिटी के कुछ सिक्योरिटी टोपोलॉजी के कुछ एलिमेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जोन। जोन में हमने देखा कि प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क के बीच में एक और नेटवर्क कनेक्टेड होता है जिसे DMG बोलते हैं या DMH जोन कहते हैं। दूसरा देखा हमने कि इसमें कुछ और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे वर्चुअल लेन। वर्चुअल लेन का मतलब होगा कि कोई भी दो कंप्यूटर्स होस्ट जो एक ही नेटवर्क में नहीं है वो कैसे कनेक्टेड हो। वर्चुअल लेन से ही फिर आगे हमने देखा कि सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन को और इम्प्रूव करें, तो वो इम्प्रूव करने के लिए फिर हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन देखा, जिसमें प्राइवेट नेटवर्क को हम
प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं या पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखा टनलिंग कंसेप्ट। तो टनलिंग कंसेप्ट क्या है, ये वर्चुअल लैन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है और टनलिंग जो यूज होती है वो हमारी VPN में यूज होती है।